हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 12 मैथ्स की है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है कि कैलकुलस मैथ्स का बैकबोन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस की कौन सी बैकबोन है। कैलकुलस का बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी। जब हायर मैथ्स हम पढ़ते हैं तो ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बेसिक्स बताया था। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट समझाया था और प्रीवियस एक्सरसाइजेज बताए थे। आज मैं मिसलेनियस करा रहा हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें। मैं मिसलेनियस के सिलेक्टेड सम्स ही कराऊंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। जब हायर क्लास है तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो मिसलेनियस हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो मिसलेनियस में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मिसलेनियस ऑन चैप्टर चैप्टर 2। देखिए, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाय 6। अब देखिए कॉस इनवर्स की रेंज आपने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता था, आप याद कीजिए। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता था 0 to पाई। अब देखिए यहाँ पर जो 13 पाई बाय 6 है, 13 पाई बाय 6 ये वैल्यू पाई से बड़ी है। ये इस रेंज में नहीं है, ये इस रेंज में नहीं है। तो अगर इस रेंज में नहीं है तो हमारा ये आंसर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 13 पाई बाय 6। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ट्रिगो का सपोर्ट लेना होगा और ट्रिगो का सपोर्ट लेकर के रेंज के अंदर 0 to पाई बाय 2 के अंदर, 0 to पाई के अंदर लाना होगा। तो हम लोग लाते हैं। देखिए 13 पाई बाय 6 को एक बार मैं ब्रेक कर देता हूं, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये देखिए हमारा ब्रेक हो गया। आपको पता ही है कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ से ये कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा। देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा। तब ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा और हमारा फाइनल आंसर पाई बाय 6 होगा। अब देखिए आप ध्यान से, ये हमारे कॉस इनवर्स के रेंज में है। कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई है, क्लोज्ड, उसके अंदर है, तो ये हमारा आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है टू प्रूव कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो क्या यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, डेरिवेशन से आता है। देखिए बहुत सा फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है, लेकिन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो LHS को मैं अभी कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना। LHS मैंने कॉपी नहीं की। तो कॉट इनवर्स अब मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए 1 प्लस साइन एक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। मैं डेराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा दो, सीधा फॉर्मूला होता है। मना नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अभी डेरिवेशन में आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि डेरिवेशन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये सब, तो मैं डेरिवेशन में टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ये देखिए सबका फार्मूला लगाते जा रहा हूँ, डायरेक्ट वाला। ये डेराइव करके आता है और आराम से यूज कीजिए, अलाउड है, एग्जाम में अलाउड है। इससे हमारा आंसर बहुत ही छोटा हो जाता है। cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सारे रूट हमारे हटते हैं, सारे रूट हट जाएंगे तो रूट हट कर क्या आएगा, मैं बिन रूट को हटा के सब कुछ लिख दूं, तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, सारे रूट हटा के लिखता हूं। तो देखिए ये हो जाता है cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस cos x बाय 2, सारे रूट हटा रहा हूँ सिर्फ, माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन, यही चीज़ नीचे माइनस में आ रहा है, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस, सब कुछ सेम आ जा रहा है, सिमेट्रिक है, याद रखना भी मुश्किल नहीं है, सिमेट्रिक है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। अब काटिए तो ऊपर साइन एक्स बाय 2 कट जाता है, नीचे cos x बाय 2। देखिए ऊपर साइन एक्स बाय 2 कट हो रहा है और नीचे cos x बाय 2, तो क्या बचता है, ऊपर बचता है 2 cos x बाय 2 और नीचे बचता है 2 साइन एक्स बाय 2। ये आपस में फिर से कट जाते हैं, 2 कट जाता है,
तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है, कॉस अपॉन साइन बदल कर क्या हो जाता है, कॉट एक्स बाई टू, और ये फाइनली एक्स बाई टू हो जाता है। तो RHS प्रूव हो जाता है। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप ज़रूर लाइक दीजिए और कुछ कमेंट में कुछ लिखिए, जैसे कुछ भी लिखिए, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, या कोई वीडियो बनाना हो, कौन से क्वेश्चन पर फोकस करना हो, ये लिखिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या प्रूव करनी है, टू प्रूव tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। बहुत बार आप RHS से भी पता कर सकते हैं, काफ़ी बार RHS से भी पता चल जाता है कि आप पुट करें, तो मैं RHS का यूज कर लेता हूँ, RHS के सपोर्ट से। तो LHS को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मान लेता हूँ आपने कर लिया, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये LHS को कॉपी कर लिया। पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, जो RHS में कॉस इनवर्स आ रहा है तो वो अभी आ जाएगा, इसके सपोर्ट से आ जाएगा। तो 2 थीटा कितनी हो जाएगी, बोलिए, 2 थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। आपको देख रहे हैं RHS की चीज़ मिली, यही तो RHS में लाना था, देखिए यही RHS में लाना था, मिल जाएगा, पाई बाय 4 भी मिल जाएगा। अब देखिए, तो LHS, देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, पुट करने के बाद LHS बदल कर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरह सारे लगा दीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर डेराइव्ड करके फॉर्मूला आता है, जो मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, जो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूला होते हैं, आप सबको पता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में भी होता है, साइन के टर्म में होता है। तो जो कॉस के टर्म में फॉर्मूला होता है उससे डेरिवेशन होती है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, डेराइव करके मिला, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, डेराइव करके मिला है, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला को डेराइव करके मिला है, आप याद रख लीजिए। तो क्या होगा हमारा, अगर हम सारे फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाता है, देखिए अगर हम सारा फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा LHS क्या हो जाता है, tan इनवर्स के अंदर मिल जाता है हमारा, देखिए क्या था हमारा, था ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, तो देखिए क्या होता है, ये मिल जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर रूट है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के अंदर रूट है, अपॉन ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर रूट है, और फिर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा के अंदर भी रूट है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सारे रूट के अंदर से हम रूट से रिमूव कर लेते हैं। तो रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। सारे रूट को कॉमन लेके काट देता हूँ, मैं भी मेंटली काट देता हूँ, जितने रूट हैं सबको मैं कॉमन लेकर मेंटली ही काट देता हूँ। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या है, हमें क्या लाना है, हमें अंदर tan लाना है। देखिए ध्यान दीजिए, हमें अंदर tan लाना है, तो आप कॉस थीटा से सारे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा, क्योंकि tan लाना है, ईच टर्म बाय किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि tan लाना है। तो डिवाइड करने से क्या होता है, देखिए tan इनवर्स कॉस अपॉन कॉस क्या होता है 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10। तो अब देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, ये भी डेराइव्ड है, मैं बहुत सा फॉर्मूला भी डेराइव्ड डायरेक्ट लगाऊंगा, आप एग्जाम में लगा सकते हो, टाइम बहुत बचता है। तो ये फॉर्मूला हमारा है किसका, ये देखिए 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का, डेराइव होकर आता है, ये डेराइव होकर आता है। तो आप डायरेक्ट लगाइए, टाइम मिलने वाला नहीं है। तो देयरफॉर LHS क्या हो जाता है हमारा, tan इनवर्स तो बाहर की तरफ है, और अंदर क्या लगा, अंदर लगा tan
π/4 प्लस या माइनस, हाँ माइनस, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस होगा, और न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस होगा। तो 10 π/4 माइनस थीटा, याद रखिए न्यूमरेटर में माइनस इसलिए माइनस, न्यूमरेटर में प्लस होने पर प्लस। तो ये π/4 माइनस थीटा हुआ, और अभी अभी थीटा की वैल्यू क्या मिली थी जो हमने पहले सपोज किया था, थीटा की वैल्यू मिली थी हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये RHS आपकी प्रूव हो गई। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा के मैं आज की क्लास, आज की वीडियो ओवर करूंगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आज की वीडियो ओवर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं एक एक करके नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रिकी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू फाइंड, और MCQ है लेकिन मैं टू फाइंड बना देता हूँ। MCQ है लेकिन मैं टू फाइंड x, और हमारे पास है गिवन, हमारे पास क्या है, उससे x फाइंड करना है। तो गिवन हमारे पास है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसी से x निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम एक टर्म को मैं राइट हैंड साइड कर देता हूँ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x मैंने उधर कर दिया। अब मैं इधर की इन्वर्स को रिमूव कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की इन्वर्स को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये उधर साइन लग जाएगा, देखिए ये यहाँ साइन लग जाएगा, इन्वर्स हटाने से दूसरी साइड में साइन लग गया। अब हम किस तरह का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं पूरे को थीटा बोलूँ, इस पूरे को थीटा बोलूँ, तो क्या हो जाता है, ये लेट 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मैं पूरे को थीटा मान रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, θ/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स कितनी हो जाएगी, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी θ/2। तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू θ/2 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस करते हैं। देखिए, तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा, साइन θ/2 कितनी हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी, इसकी वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। हम रिप्लेसमेंट करते हैं, देखिए कौन कौन से रिप्लेसमेंट करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर हम थीटा लिख देंगे, और साइन θ/2 देख लीजिए ध्यान से, 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर हम थीटा लिख देंगे, और साइन θ/2 के प्लेस पर x लिख देंगे। तो सारे रिप्लेसमेंट करते हैं। देखिए, तो फ्रॉम 1 क्या क्या होगा, रिप्लेसमेंट करूँ फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम 1 होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखिए पीछे से थोड़ा रेफर कर लेते हैं हम लोग, क्या था पीछे, तो क्या था, साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा, वो था साइन π/2 प्लस थीटा, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है। तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, आपको पता ही है, ये होता है कॉस थीटा, साइन π/2। फिर कॉस थीटा का एक फॉर्मूला लगाइए आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। और अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेज पर क्या लिखा था कि साइन θ/2 को x बोला था। आप पॉज करके देखिए या बैक जाकर देखिए, साइन θ/2 को x बोला हुआ है, बैक करके देख लीजिए। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब 1 तो कट गए, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 कट गए, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस माइनस भी कट गए, तो x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। रिप्लेस कीजिए, x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। x को कॉमन लीजिए, x इंटू 1 माइनस 2x। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, देखिए दो केसेस आते हैं, दो फैक्टर बने, x इंटू 1 माइनस 2x इज 0, दो केसेस आते हैं, दोनों केसेस को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो केस 1 में हम लेते हैं x इक्वल टू 0, केस 1 क्या लेते हैं, x इक्वल टू 0। तो केस 2 क्या लेते हैं, केस 2 हम क्या लेते हैं, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दो केसेस आए थे, देख लीजिए आप, दो केसेस आए थे, एक x आया था, एक 1 माइनस 2x आया था। तो इससे क्या होता है, x इज इक्वल टू हाफ हो जाता है हमारा। तो हम चेक करके देखते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, वेरिफिकेशन, क्योंकि हो सकता है कोई आंसर इनवैलिड भी हो, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, देखिए गिवन हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन था हमारे क्वेश्चन में, प्रॉपर क्वेश्चन में क्या गिवन था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है मैं लिख दूं एक बार क्वेश्चन में, इज इक्वल टू माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो मैं पुट करके देखता हूँ कौन सा सेटिस्फाई होता है कौन सा नहीं। तो पहले मैं केस 1 से देखता हूँ, केस 1 में मैं रखता हूँ x इक्वल टू 0। तो रखने से क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू साइन LHS क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1
और साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2। मैं पूरा रखना था मुझे, देखिए मुझे पूरा रखना था, आधा रखा, LHS में पूरी तरह रखिए। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स 0। तो देखिए क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। तो ये पाई बाय 2 आता है, तो ये ट्रू है, ये करेक्ट है, चलेगा, ये आंसर चलेगा, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड देखते हैं केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है कि अगर हम LHS में पुट x इक्वल टू हाफ, तो देखिए क्या होता है, अगर हम LHS में हाफ पुट करते हैं तो क्या होता है, इसमें यहाँ पे पुट करूँ, देखिए ध्यान से, LHS में x की जगह हाफ पुट कर देता हूँ, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो ये माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये होगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, और हाफ किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो माइनस पाई बाय 6, तो नॉट इक्वल टू RHS, तो ये चलेगा नहीं, सेकंड वैल्यू नहीं चलेगा, नॉट अप्लीकेबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं चला, ये x इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करूँगा, लेकिन वाइंड अप करने के पहले आप सबको थैंक्स बोलूँगा जो वीडियो के एंड तक बने हो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलता हूँ एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।